तो माय डियर फ्रेंड्स, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन को, जो कि अभी अभी घर पर वापस पहुंची है घूमकर, उसे एक इनविटेशन आया हुआ है, वो वीदा अरोड़ा क्लाउड्स की तरफ से, मतलब कि हमारे हीरो की सौतेली माँ की तरफ से। और फिर वो सोचती है कि आखिर ये मुझसे मिलना क्यों चाहती है, वो भी मेन स्टेट में। और तभी उसकी मेड उसे थोड़ा सा परेशान देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि वैसे तो मुझे आपके कामों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, पर आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए और आपको ये इनविटेशन मना कर देना चाहिए। जानती हैं कि सर को उनके साथ कोई भी ताल्लुकात बढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा, बाकी आपकी मर्जी, मैं तो सिर्फ सजेशन दे सकती हूँ। और हमारी हीरोइन सोचने लगती है कि जो मेड आज तक कभी किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करती, आज उसने अगर कुछ बोला है तो जरूर कोई बात होगी। और फिर वो कहती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही सोच रही थी कि सच में मुझे तुम्हारी एडवाइस सुन लेनी चाहिए, और क्या तुम मुझे एक और एडवाइस दे सकती हो। और फिर वो कहती है हाँ मैम, पूछिए। और हमारी हीरोइन कहती है क्या इस मामले में मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करूं कि मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं। और ये बात सुन के मेड कहती है कि एक्चुअल में नेवी फेस्टिवल आ रहा है और सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और इतने इम्पोर्टेंट सेशन में आप उन्हें डिस्टर्ब करेंगी, क्या आपको लगता है कि ये सही रहेगा। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है कि हाँ, शायद आप सही कह रही हैं, मुझे ये खुद ही हैंडल कर लेना चाहिए, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, मैं खुद ही मना कर देती हूँ। हाँ, ये सुन के मेड कहती है कि सच में आपने बहुत ही एक अच्छा डिसीजन लिया है। और तभी फिर हमारी हीरोइन कहती है डोरा, तुम सच में बहुत अच्छी हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे बिना मैं क्या करती। और तभी फिर हमारी मेड खुश होकर कहती है कि आप सच में मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं, मगर इस वक्त टाइम ज़्यादा हो चुका है, गेस्ट आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारी हीरोइन कहती है ओ अरे यार, सच में मैं तो भूल ही गई कि आज न्यूज़पेपर के लिए इंटरव्यूज़ के लिए जाना था। फिर बेचारी ये सोचते ही वहां से भागने लगती है, उस इनविटेशन को वहीं पर छोड़कर कि हाँ, मुझे अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी। और ये बोलकर वो सीधा पहुंच जाती है इंटरव्यू देने के लिए बस्तियां के साथ। और यहाँ पर सारी इंटरव्यू लेने के बाद जब सारा कुछ रैप अप हो जाता है, तो इंटरव्यू वाला कहता है कि सच में आप दोनों ने अपना बहुत ही कीमती वक्त मुझे दिया है, इन सब चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सारा कुछ हम जल्दी से ख़त्म करते हैं आपकी एक प्यारी सी फोटो के साथ। क्या हम यहाँ से लोकेशन चेंज करके कहीं और चल सकते हैं। और ये बोलकर वो दोनों की ओर देखने लगता है, और हमारी हीरोइन सर झुकाकर कहती है हाँ ठीक है। और मन में सोचने लगती है कि ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है, ये खुद महाराज की तरफ से भेजे हुए बंदे हैं। असल में नेवी अफसर ने हमारी बस्तियां को स्पेशली बुला के ये बोला था कि जो अभी फेस्टिवल होने वाला है, हमारे महाराज पूरा का पूरा दिमाग यूज कर रहे हैं कि इसमें बस्तियां और ओडिटे की शादी की तस्वीरें लगाई जाएं, ताकि सब लोग देखें कि ये दोनों बहुत खुश हैं और वो इस चीज को बहुत ही ज्यादा यूज करना चाहते हैं। और तभी मेन हेड ये भी बता देता है कि तुम यहाँ के ऑनर हो, हमारे हीरो हो, इसलिए अगर तुम मना करना चाहो तो तुम मना कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे हीरो तो यही सोच रहे होते हैं ये सारे के सारे चालाक शैतान हैं, ये मेरे और ओडिटे की फोटो को यूज करना चाहते हैं सिर्फ बाकी राज्य को ये दिखाने के लिए कि हाँ, मेरा और प्रिंसेस का कुछ नहीं चल रहा है, ताकि उसकी शादी अच्छे से निपट जाए। और वैसे भी हमारे इस राज्य को इस वक्त बहुत सारी चीजों की और सत्ता की जरूरत है, वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, हमारी प्रिंसेस की शादी होना जरूरी ही है, इसलिए मुझे भी कोई एतराज नहीं है। और फिर वो हमारी हीरोइन की तरफ भी देखने लगता है और कहता है कि एक फोटो, इसमें कोई एतराज भी तो नहीं होना चाहिए, शायद ये मैं खुद भी चाहता हूँ, इसीलिए तो वो मान जाता है। और तभी फोटोग्राफर कहता है कि क्या आप दोनों आगे की तरफ देखेंगे। और फिर हमारे हीरो तो अपनी सोच में ही खोए हुए थे, और वो यही सोच रहा था कि मैंने अपने बाप को बहुत ही आसानी से हरा दिया है, और जिस ग्रोथ को मैं पाना चाहता था वो ग्रोथ भी मैंने पा ली है, इस हिसाब से तो मुझे लावेयार के साथ शादी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये सारा का सारा बिजनेस अच्छे से चला और रेलवे ट्रैक भी मेरे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि सब लोग अब मेरी ही तरफ में हैं, और ड्यूक लार्वेस इतने भी पागल नहीं है कि मेरी इतनी पहुंच तक वो मेरा साथ ना दे, और वो ये भी नहीं चाहेंगे कि अब मैं उसकी बेटी
बेटी का दिल दुखाऊं नकली शादी करके, इसलिए ये सारी चीजें इसके बिना भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। और तभी इधर कैमरे वाला कहता है कि क्या आप इधर देखेंगे, सच में फोटो अच्छी आई है, जरा आप नजदीक को आकर थोड़ा सा प्यार दिखाना शुरू करेंगे। और हमारी हीरोइन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए सामने की ओर देखने लगती है और हमारे हीरो भी काफी खुश होते हैं। और फिर वो मन में भी यही सोच रहे थे कि हाँ, इस तरीके से शायद मैं इस शादी को ऐसे ही कंटिन्यू रखूं, शायद मुझे इस शादी को तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। और इस तरीके से ये सफ़र लंबा चले। और तभी हम देखते हैं कि सामने वाला बहुत ही प्यारे से फोटो खींचने लगता है, ये बोलकर 1 2 3। इस सारे वक्त में बस्तियां की सोच तो यही थी कि वो इस शादी को किस तरीके से बरकरार रख सकता है। वो यही सोचता है कि मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं फटाफट उन्हें ख़त्म करता हूँ ताकि मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर सकूँ, अब वो भी ओडिटे के साथ, इसे अपनी रियल वाइफ बनाकर। साथ ही सीधा सीन शिफ्ट होता है जहां पर हम देखते हैं टायर स्टेट में हमारी हीरोइन जाती है उसी बुजुर्ग औरत से मिलने, जाने की महाराज की बहन से मिलने जिसने ये रिश्ता कराया था। और तभी वो जो कि फोटो अभी अभी न्यूज़पेपर में इंटरव्यू के साथ छपी थी, हमारी हीरोइन के सामने टेबल पर रखते हुए कहती है कि इसे ध्यान से देखो, है ना, ये सच में बहुत बड़ा एविडेंस। हाँ हाँ, लोग तो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे कहना चाहिए फोटो बहुत अच्छी आई है। मुझे पहले लगा था कि तुम लोग मुझे निगलेक्ट कर रहे हो क्योंकि मैंने कितने अच्छे पोर्ट्रेट वालों को भेजा तुम्हारे पास, कई बार फोटोज के लिए बोला, एक सिंगल शादी की फोटो नहीं थी तुम लोगों के पास, मगर मुझे हमेशा इग्नोर किया गया। हाँ, और तुम हमेशा मुझे एक्सक्यूज देती रही। एक बार तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद तुम्हारे पति ने ये सब करने के लिए तुम्हें मना किया है, इसीलिए तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो इस शादी का कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन कहती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बस्तियां के बारे में बुरा सोच रही हैं। और तभी फिर वो दादी अम्मा कहती है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे पति के बारे में बुरा बोल रही हूँ तो तुम्हें बुरा फील हो रहा है। का प्यार सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। अब तो तुम ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम्हारे पति को अगर कोई कुछ कहेगा तो तुम सारी दुनिया के खिलाफ हो जाओगी। हाँ, और इस बार तो ये फोटो देखकर ये भी लग रहा है कि तिया के दिल में तुम्हारी जगह सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है और तुम्हें भी नहीं। और ये बात सुन के हमारी हीरोइन 1 मिनट के लिए चुप हो जाती है और सोचने लगती है कि सच में लोगों को तो यही लगेगा ना कि शायद हम दोनों इस शादी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इनका ये सोचना बनता भी है क्योंकि अचानक से ये सब कुछ हो गया, क्योंकि आज तक बस्तियां ने तो एक शादी की फोटो तक नहीं रखी और ये वाली फोटो स्पेशली खिंचवाई, तो लोग तो सोचेंगे ही ना।